बच्चों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं एम चक्रवर्ती आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल सर्किल पॉइंट पे आपका हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूं। आज हम लोग ध्यान दीजिएगा, सैलुलिज्म का क्लास नंबर 2 लिए हैं। ठीक है, आज क्लास 2 हम लोगों का लग रहा है। अगर जो भी विद्यार्थी पहला क्लास नहीं देखे सैलुलिज्म का, तो आप प्लेलिस्ट से जाकर निकाल कर देख लीजिएगा। वहाँ पर आपको कथन कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के, और चारों कथन टाइप ए, टाइप ई, टाइप आई और टाइप ओ पहचानने का नियम दिया गया था, और एक कथन से निष्कर्ष बनाने का रूल दिया गया था। आज हम लोग सीखेंगे कि उस रूल की सहायता से कैसे हम निष्कर्ष निकालेंगे कथन से। ठीक है, सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, कल के बातों को थोड़ा सा एक बार चर्चा में ले लें। सभी का वैल्यू हम लोग कितना लेंगे, 100%। कुछ का वैल्यू लेना है 50%, कोई का लेना है 100%, और नहीं का भी कितना लेना है, 100%। कहने का अर्थ ये हो गया कि अगर हमारा कथन के सब्जेक्ट के पहले सभी लगा हुआ तो उसका क्या लेंगे, 100, कुछ 50, कोई 100 और नहीं 100। तो हम लोग को सिर्फ ध्यान में ही रखना है कि कुछ का वैल्यू 50 और बाकी सारा का वैल्यू 100, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब नियम क्या देखेंगे, कल का नियम आप लोग को बताए थे कि अगर स्टेटमेंट मेरा पॉजिटिव रहेगा तो निष्कर्ष भी कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। नेगेटिव अगर निष्कर्ष होगा तो निष्कर्ष कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। कथन में अगर 100 रहेगा तो निष्कर्ष में 100 भी हो सकता है और 50 भी हो सकता है। अगर कथन में वैल्यू आपका 100 दिया गया है तो निष्कर्ष में वैल्यू क्या हो सकता है, 100 भी हो सकता है और 50 भी हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कथन का वैल्यू 50 है, कथन का वैल्यू 50 है, तो निष्कर्ष में 50 तो होगा, लेकिन अगर वो 100 हो जाएगा तो आप गलत कर दीजिएगा। कैसे, जो समझने का प्रयास करिएगा। आपके पास मान लीजिए कि पॉकेट में 100 रुपया है, तो आप बाजार जाते हैं तो आप अपनी इच्छा अनुसार 100 रुपया भी खर्च कर सकते हैं और 50 रुपया भी खर्च कर सकते हैं। तो 100 को 50 और 100 दोनों कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपके पॉकेट में 50 रुपया है, तो आप खर्च कितना कर सकते हैं, 50। 100 रुपया आप खर्च नहीं कर सकते हैं। तो 50 अगर 100 हो जाए तो वो हमेशा गलत मान होगा। वो क्या मान होगा, गलत मान होगा। 100 कैसे वैल्यू लेंगे, सभी कोई नहीं लगा रहेगा तो 100, और कुछ लेंगे जब 50 लगा रहेगा। और प्रत्येक कथन में एक सब्जेक्ट होता है और उसके बाद प्रेडिकेट। पहले सब्जेक्ट आएगा, बाद में प्रेडिकेट। और एक एक बात को आप ध्यान से सुनने का प्रयास जरूर करिएगा। अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं निष्कर्ष निकालने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और वीडियो को बिना स्किप किए, बिना बढ़ाए आप ध्यान से सुनिए, समझने का प्रयास करेंगे। जहां पर दिक्कत हो वीडियो को आप रिवाइंड करके 1-2 बार और सुन लीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप सीख जरूर जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग एक कथन से निष्कर्ष निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग कथन लेते हैं, सभी सरकार जनता है। सभी सरकार जनता है। अब बताइएगा कि सभी सरकार जनता है, तो सबसे पहले ये बताइए कि सरकार क्या है, सब्जेक्ट, और जनता क्या है, प्रेडिकेट है। ध्यान दीजिएगा, सरकार क्या है, सब्जेक्ट, और जनता क्या है, प्रेडिकेट है। अब बताइए सरकार के पहले क्या लगा हुआ है, सभी लगा हुआ है। सरकार के पहले क्या लगा हुआ है, सभी। तो सभी का वैल्यू आप कितना ले लेंगे, 100, और जनता प्रेडिकेट का वैल्यू कितना, 50। कल ही आपको बताया गया है कि जो हमारा अफर्मेटिव होगा, पॉजिटिव कथन होगा, पॉजिटिव कथन का जो प्रेडिकेट होगा हमेशा 50 होगा। पॉजिटिव कथन का प्रेडिकेट हमेशा 50 होगा। तो बताइए सरकार का वैल्यू 100 लिए, क्यों, क्योंकि सभी लगा हुआ है, और जनता का वैल्यू 50। अब बताइएगा सब्जेक्ट के पहले सभी लगा रहेगा तो उसको कौन सा टाइप बोलेंगे, टाइप ए का स्टेटमेंट बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, 4 टाइप आपको कल बताए थे, टाइप ए, ई,
IO, ठीक है, AEIO। कल का अगर क्लास आप नहीं देखें तो आप बिल्कुल देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप स्टेटमेंट नहीं पहचानिएगा आप निष्कर्ष निकालना सीख नहीं सकते हैं। तो समय अभी अगर आपके पास है तो पहला वीडियो पहले देख लेंगे और दूसरा क्लास का आप बाद में देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ध्यान दीजिएगा कि सरकार के पहले सभी लगा हुआ, मतलब सब्जेक्ट के पहले सभी, तो उसको कौन सा टाइप बोलिएगा? टाइप ए। और टाइप ए पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव। क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव कथन से निष्कर्ष क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। निष्कर्ष निकालने के लिए आप ध्यान दीजिएगा, आप देखेंगे एक बार हम सब्जेक्ट से प्रीडिकेट जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, एक रास्ता क्या है कि हम सब्जेक्ट से कहाँ जाएंगे? प्रीडिकेट। एकदम गौर से समझिएगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे? सब्जेक्ट से क्या बनाएंगे? प्रीडिकेट बनाएंगे। सब्जेक्ट से क्या बनाएंगे? प्रीडिकेट। और दूसरा बार प्रीडिकेट को बनाएंगे सब्जेक्ट, माने सब्जेक्ट और प्रीडिकेट को ही बदल देंगे। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट से कहाँ जाना है? प्रीडिकेट की ओर। सब्जेक्ट से कहाँ जाना है? प्रीडिकेट को। और दूसरा बार में कहाँ जाएंगे? प्रीडिकेट से ही सब्जेक्ट को जाएंगे, प्रीडिकेट से सब्जेक्ट की ओर। तो चलिए निष्कर्ष इसका देखते हैं। पहला निष्कर्ष ध्यान दीजिएगा, सभी सरकार जनता है, तो आप इसे लिख सकते हैं कुछ सरकार जनता है। क्या लिखेंगे? कुछ सरकार जनता। फिर से ध्यान दीजिए, सभी सरकार जनता है तो क्या लिखेंगे? कुछ सरकार जनता है। आप चेक करिए, जब सरकार के पहले कुछ लग गया तो इसका वैल्यू कितना लीजिएगा? 50, और जनता का भी वैल्यू 50 है, क्योंकि अफर्मेटिव जब भी वाक्य रहेगा, अफर्मेटिव का जो प्रीडिकेट होता है वो हमेशा क्या होगा? 50 होगा। अफर्मेटिव अर्थात पॉजिटिव, पॉजिटिव का प्रीडिकेट हमेशा कितना होगा? 50 होगा। तो सरकार का भी वैल्यू 50 हो गया और जनता का भी। तो अब बताइए, सरकार 100 था तो आप 50 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, और जनता 50 था तो 50 रहने दिए। सिर्फ आपको बचना क्या है कि 50 को 100 नहीं होने देना, 50 को 100 नहीं होने देना। तो बताइए, सब्जेक्ट से आप प्रीडिकेट बना लिए, सब्जेक्ट से प्रीडिकेट। अब एक बार क्या करेंगे? प्रीडिकेट से कहाँ बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। तो चलिए आप लिख सकते हैं कुछ जनता सरकार है, कुछ जनता सरकार है। अब देखेंगे जनता का वैल्यू 50, क्यों? क्योंकि कुछ लगाओ, आपको बताएं कि कुछ का वैल्यू 50, बाकी सब लेंगे 100। और सरकार का भी वैल्यू 50 है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव वाक्य है। दोनों कैसा वाक्य है? पॉजिटिव वाक्य है। तो पॉजिटिव का जो प्रीडिकेट होगा हमेशा क्या होगा? 50 होगा। तो अब कथन से एक बार वैल्यू मिला लीजिए, सरकार 100 है तो यहाँ सरकार 50 है, तो 50 कर सकते हैं। यहाँ जनता 50, यहाँ भी जनता 50, मतलब आपको टाइप ए से कितना निष्कर्ष बनेगा? 2 ही निष्कर्ष बन सकता है। और वो जो भी बनेगा, हम लोग मैक्सिमम सही निष्कर्ष अभी सीख रहे हैं, गलत अपने आप, जब हम सही बनाना सीख जाएंगे तो गलत अपने आप सीख जाते हैं। ठीक है, तो फिर से ध्यान दीजिएगा, सभी सरकार जनता है, तो ध्यान देंगे सरकार और जनता, सरकार और जनता। ध्यान दीजिएगा कि कुछ सरकार जनता होगी, कुछ सरकार जनता है, और कुछ जनता सरकार है, कुछ जनता सरकार है। तो टाइप ए से कितना निष्कर्ष बन सकता है? 2। मैक्सिमम निष्कर्ष कितना बनेगा? 2। इस बात को आप लोग नोट करिए आगे। सभी सरकार जनता है तो सब्जेक्ट हो गया सरकार, जिसका वैल्यू ले लेंगे 100। क्यों? क्योंकि सभी लगा हुआ है, और सब्जेक्ट के पहले सभी लगा रहेगा तो कौन सा टाइप लीजिएगा? टाइप ए होगा। और टाइप ए क्या होता है? पॉजिटिव होता है। जब सभी में सही रहेगा तो कुछ देखेंगे, कुछ सरकार जनता अपने आप सही हो जाएगा। और एक बार रास्ता क्या बोले थे? सब्जेक्ट से प्रीडिकेट, और दूसरा बार प्रीडिकेट से सब्जेक्ट आना है। तो प्रीडिकेट से जब सब्जेक्ट आइएगा तो क्या लिखेंगे? कुछ जनता सरकार है, कुछ जनता सरकार है। मतलब कितने मैक्सिमम निष्कर्ष बनेंगे? 2 निष्कर्ष बनेंगे। चलिए इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे टाइप पर बढ़ते हैं। 4 टाइप का वाक्य हमारे पास टाइप ए। तो टाइप ए से हमारे साथ कितना निष्कर्ष निकल गया? 2। मैक्सिमम कितना निष्कर्ष बनेगा? 2 बनेगा। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में अपना नोट कर लेंगे। चलिए हम कथन 2 ले रहे हैं, ध्यान देने का प्रयास करिएगा। दूसरा कथन ले रहे हैं, कोई सरकार जनता नहीं है। आगे बताइए
कि जब सरकार के पहले कोई लगा हुआ है तो उसका वैल्यू कितना लीजिएगा 100। देखिए वहाँ से तालिका से सरकार के पहले कोई लगा हुआ तो उसका वैल्यू कितना 100, और जनता के बाद क्या लगा हुआ नहीं, तो इसका वैल्यू कितना लीजिएगा 100 लीजिएगा। नहीं का भी वैल्यू कितना है 100। अब मेरे साथ बोलेंगे आप लोग कि सब्जेक्ट के पहले कोई और प्रीडिकेट के बाद नहीं, तो उसको कौन सा टाइप कहते हैं, टाइप ई। कैसा टाइप कहते हैं, कल बताए हैं टाइप ई। स्टेटमेंट पहचानने का पूरा एक क्लास आप लोग को समझाया गया है, वहां से आप लोग देखकर समझ लीजिएगा। सरकार के पहले मतलब सरकार क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पहले कोई हो और प्रीडिकेट के बाद नहीं हो तो कौन सा टाइप होगा, टाइप ई होगा। और टाइप ई का प्रकृति कैसा होता है, निगेटिव होता है। टाइप ई का प्रकृति कैसा होगा, निगेटिव होता है। अब इससे ध्यान दीजिएगा, निष्कर्ष बनाने के लिए आपको क्या करना है, सब्जेक्ट से प्रीडिकेट और प्रीडिकेट से सब्जेक्ट, लेकिन साथ में ध्यान क्या रखिएगा, निगेटिव कथन है तो निगेटिव निष्कर्ष बनेगा, पॉजिटिव जो भी बनेगा गलत। जैसे मान लीजिए इससे हम बना दें कुछ सरकार जनता है, थोड़ा देर के लिए समझिएगा, कुछ सरकार जनता है तो ये कैसा निष्कर्ष बन गया, पॉजिटिव निष्कर्ष। कुछ सरकार जनता है तो निगेटिव से कैसा बनेगा, निगेटिव। पॉजिटिव बनने पर वो क्या माना जाएगा, गलत। तो पॉजिटिव के तो बनना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। तो निगेटिव निष्कर्ष देखिए कैसे बनता है, हम लोग देखते हैं। बनाने का रास्ता क्या बोले हैं, सब्जेक्ट से क्या बनाएंगे, प्रीडिकेट। तो पहले लिख सकते थे इसको, कुछ सरकार जनता है, कुछ सरकार जनता नहीं है, कुछ सरकार जनता नहीं है लिख सकते हैं। अब बताइएगा, सरकार यहाँ 100 था तो यहाँ पर सरकार कितना 50, सरकार 100 तो यहाँ पर सरकार कितना 50। अब बताइए जनता का वैल्यू कितना हो जाएगा 100, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ नहीं, तो नहीं का भी मान कितना लीजिएगा 100। तो 100 को तो 100 कर ही सकते हैं और 100 को 50 भी कर सकते हैं। बताइए ऊपर भी निगेटिव और नीचे भी निगेटिव, तो निगेटिव से निगेटिव आपका बन सकता है। तो क्या लिख सकते हैं, कुछ सरकार जनता नहीं है, कुछ सरकार जनता। तो सब्जेक्ट से प्रीडिकेट हो गया। अब एक बार कहाँ आएंगे, प्रीडिकेट से सब्जेक्ट की ओर आएंगे। तो आप लिख सकते थे कोई जनता सरकार नहीं है, कोई जनता सरकार नहीं है। अब बताइए जनता के पहले कोई लगा हुआ है तो उसका वैल्यू कितना होगा 100। तालिका देखिएगा समझिएगा, जनता के पहले कोई लगा हुआ तो उसका वैल्यू कितना 100, और सरकार के बाद नहीं लगा हुआ था इसका भी वैल्यू कितना लीजिएगा 100 लीजिएगा। तो बताइए जनता यहाँ 100 था तो 100 कर दीजिए, क्योंकि 100 का वैल्यू 100 हो सकता है। देखेंगे कथन में 100 तो निष्कर्ष में 100 हो सकता है। अब बताइएगा सरकार यहाँ 100 तो यहाँ भी 100, तो 100 बन सकता है, खाली 50 को 100 नहीं करना, ये बात ध्यान रखिएगा। तो बताइए कोई जनता सरकार नहीं है। अब तीसरा देखेंगे, इससे एक और बन सकता है, कुछ जनता सरकार नहीं है, कुछ जनता सरकार नहीं है। बताइए जनता का वैल्यू कितना हो गया 50 और सरकार कितना रह गया 100। तो यहाँ देखेंगे जनता 100 था तो जनता को 50 आप कर सकते हैं, और यहाँ पर सरकार 100 था तो यहाँ भी सरकार क्या रह गया 100। और तीनों स्टेट निष्कर्ष देखेंगे निगेटिव आया, ऊपर में भी निगेटिव है नीचे भी क्या है निगेटिव। तो निगेटिव से निगेटिव बनेगा, जब भी बनेगा तो निगेटिव से क्या बनेगा निगेटिव, पॉजिटिव नहीं बनेगा। और ध्यान दीजिएगा, एक बात नोट करके आप लोग लीजिएगा, टाइप ई से टाइप ई का पहचान क्या है, सरकार सब्जेक्ट के पहले कोई है प्रीडिकेट के बाद नहीं, सब्जेक्ट के पहले कोई है प्रीडिकेट के बाद नहीं। टाइप ई से जितने भी निगेटिव निष्कर्ष बनेंगे वो सब सही बनेंगे, कोई गलत नहीं बनेगा। अब 3 के अलावा इससे ध्यान दीजिएगा, टाइप ई से मैक्सिमम कितना निष्कर्ष बनेगा, 3 निष्कर्ष बनेगा। ध्यान दीजिएगा कितना बनेगा 3, और रटना भी नहीं है। देखेंगे ई में देख लीजिए 1 2 3 1 2 3 है ना, ये 3 पाई है तो 3 बनेगा। कितना बनेगा 3 बनेगा, एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। और जो भी बनेगा, अब इसके अलावे अगर आप जो भी लिखेंगे इसी को रूप को आप, जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे कुछ सरकार जनता नहीं है तो आप इसी को लिख सकते थे 50% सरकार जनता नहीं है। कुछ का हम लोग 50 भी लिख सकते हैं, 50 25, यहाँ तक कि आप कुछ को क्या लिख सकते हैं 1 से लेकर 99% तक, 1 से लेकर 99, 100 नहीं कर सकते हैं। 100 कर दीजिएगा तो वो ऑल हो जाएगा, सभी हो जाएगा। तो टाइप ई से मैक्सिमम कितना निष्कर्ष बनेगा 3, आप लोग इसे नोट कीजिए। तो फिर हम लोग अगले टाइप में बढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टाइप आई पर। टाइप आई पर हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। तीसरा स्टेटमेंट टाइप आई का,
कुछ सरकार जनता है, कुछ सरकार जनता है। अब बताइए सरकार के पहले कुछ लगा हुआ तब मान कितना लीजिएगा 50, सरकार के पहले कुछ तब वैल्यू कितना 50, और यह एक आई टाइप है, पॉजिटिव वाक्य है, तो इसका जनता का भी वैल्यू 50, प्रीडिकेट भी कितना, पॉजिटिव का प्रीडिकेट 50 होगा। तो बताइएगा सब्जेक्ट के पहले कुछ, सब्जेक्ट के पहले कुछ, ठीक है, सब्जेक्ट के पहले कुछ रहेगा तो आप इसको कौन सा टाइप बोलेंगे, टाइप आई, और टाइप आई क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब इससे निष्कर्ष देखेंगे, तो निष्कर्ष बनाने के लिए आपको क्या बोले, सब्जेक्ट से प्रीडिकेट। तो बताइए कुछ सरकार जनता है तो कुछ का वैल्यू किस में तब्दील करेगा, कुछ है ये सभी रहता तो ना कुछ में बदलते हैं, तो कुछ को नहीं बदल सकते हैं, तो एक रास्ता बचता है प्रीडिकेट से सब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा प्रीडिकेट से सब्जेक्ट, तो क्या लिख सकते हैं, कुछ जनता सरकार है, कुछ जनता, प्रीडिकेट को ही बना दीजिए सब्जेक्ट, ठीक है। अब बताइए जनता का वैल्यू 50 और सरकार का भी वैल्यू 50। अब पॉजिटिव से कैसा बनेगा, पॉजिटिव, ध्यान दीजिएगा कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव, कल के रूल में आपको बताया गया है। तो बताएंगे जनता का वैल्यू 50, सरकार का भी वैल्यू 50, कहाँ से, कथन से मिला लीजिए, जनता 50 तो यहाँ भी जनता 50 और सरकार 50 तो यहाँ भी सरकार क्या है 50 है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, सही। और टाइप आई से के गो निष्कर्ष बनेगा, केवल एक, देखिएगा इंडिकेट कर रहा है ये आई, के गो निष्कर्ष बनेगा, केवल एगो निष्कर्ष आपका बनेगा। इसके अलावा जो भी बनेगा तो या तो वो गलत करिएगा या ये आप इसी को लिख रहे होंगे। जैसे आप लिख सकते हैं इसी को 5% जनता सरकार है, इसका मतलब आप क्या लिखें, 5% का भी मतलब क्या होता है, कुछ जनता सरकार है, मतलब इसी रूप को आप आगे पीछे करके लिख रहे होंगे, चीज वही है, आप तरीका खाली बदलिएगा। तो मतलब एक निष्कर्ष बनेगा कुछ जनता सरकार है, और इंडिकेट भी करा आई, देखें आई एक जैसा लग रहा है ना, तो ए आई से क्या बनेगा, एगो बनेगा, कितना बनेगा, एक बनेगा। चलिए इसको नोट करते हैं आप लोग, तो फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। चौथे स्टेटमेंट में 4 प्रकार का कथन होता है, चारों कथन से हम लोग बारी बारी से सीख रहे हैं कि निष्कर्ष कैसे बनेगा। चलिए अब चौथा स्टेटमेंट में आ जाइए। चौथा, कुछ सरकार जनता नहीं है, सरकार आपका सब्जेक्ट, जनता आपका प्रीडिकेट। मेरे साथ बोलिएगा, सरकार के पहले कुछ लगा हुआ है और प्रीडिकेट के बाद, मैंने सब्जेक्ट के पहले कुछ और प्रीडिकेट के बाद नहीं, तो कौन सा टाइप, टाइप ओ। और टाइप ओ कैसा होता है, निगेटिव होता है, क्योंकि नहीं लगा हुआ है। ध्यान दीजिएगा सब्जेक्ट के पहले कुछ और प्रीडिकेट के बाद नहीं, टाइप ओ का पहचान है। कुछ का वैल्यू 50 लीजिए और जनता का वैल्यू 100, क्योंकि क्या लगा हुआ, नहीं। देखिएगा कुछ के लिए 50 और नहीं के लिए 100, तो कुछ के लिए 50 और जनता के लिए नहीं लगा हुआ था, कितना लीजिएगा, 100। अब इससे देखेंगे हम आपको निष्कर्ष दे रहे हैं, कुछ जनता सरकार नहीं है। दूसरा, कोई सरकार जनता नहीं है। तीसरा, कोई जनता सरकार नहीं है। और चौथा, कुछ जनता सरकार है।
सभी निष्कर्ष को आगे वैल्यू हम लोग दे देते हैं। कुछ लगा हुआ है तो कितना दीजिएगा 50 और सरकार का वैल्यू कितना 100। सबसे पहले सीख लीजिएगा, कुछ का वैल्यू 50 और सरकार का वैल्यू 100 क्योंकि नहीं लगा हुआ है। सरकार के पहले कोई लगा हुआ है तो कितना वैल्यू 100 और जनता के बाद नहीं लगा हुआ तो वैल्यू कितना लीजिएगा 100। जनता के पहले कोई लगा हुआ वैल्यू कितना 100 और सरकार के बाद नहीं लगा हुआ कितना वैल्यू लीजिएगा 100। जनता के पहले कुछ लगा हुआ वैल्यू कितना 50 और यह पॉजिटिव है तो इसके लिए भी प्रेडिकेट भी क्या हो जाएगा 50। पॉजिटिव का प्रेडिकेट हमेशा 50 होता है। तो अब ध्यान दीजिएगा, कथन आपका कैसा निगेटिव, तो निगेटिव से पॉजिटिव कभी भी नहीं बनेगा, तो चौथा निष्कर्ष आपका क्या हो गया गलत। मान लीजिए आपको ये चारों जांच करने के लिए दिया हुआ रहता कि कौन इससे सही बनेगा, ठीक है ना। तो हम लोग चौथा क्यों गलत किए, क्योंकि कथन मेरा कैसा है निगेटिव है और निगेटिव से कभी भी पॉजिटिव नहीं बनेगा। आपको पता है निगेटिव है तो निगेटिव ही बनेगा, तो चौथा तो गलत कर दिए। अब बताइए, कुछ जनता सरकार नहीं है, यह तो निगेटिव है लेकिन सही है कि गलत, इसको आप लोग जांच करते हैं, ठीक है ना, जांच करिए। अब बताइए यहाँ पर सरकार का वैल्यू कितना है, निगेटिव तो है लेकिन कोई जरूरी नहीं कि सही हो सकता है। यहाँ सरकार का वैल्यू कितना 50 और यहाँ सरकार का वैल्यू कितना 100। तो अगर 50-100 हो जाएगा तो उसको क्या कर दीजिएगा गलत। आप देख लीजिए यहाँ पर 50 को 100 नहीं करना, आपको शुरू में ही माना किया है स्टेटमेंट का 50, निष्कर्ष में कभी भी 100 नहीं बनेगा। तो कथन में यहाँ सरकार कितना है 50 है लेकिन यहाँ पर सरकार कितना आ गया 100, तो 50 को 100 नहीं करना, हमेशा वो गलत मान होगा। दूसरा में आ जाइएगा, फिर यहाँ पर देखेंगे सरकार कितना है 50, यहाँ पर सरकार कितना 100, कितना समय लग रहा है। देखिए आप तुरंत गलत कर रहे हैं, सरकार यहाँ पर 100 हो गया। क्यों 100 किए थे, क्योंकि सरकार के पहले कोई लगा हुआ है। तो कथन में देखिएगा सरकार का वैल्यू 50, यहाँ पर सरकार कितना कर दिया 100, तो ये भी क्या माना गया गलत। तीसरा को जांच कर लीजिए, कोई जनता सरकार नहीं है, फिर बताइएगा सरकार कितना था 50, यहाँ पर फिर सरकार कितना हो गया 100। क्यों इस सरकार 100 हुआ है, क्योंकि उसके बाद क्या लगा हुआ नहीं, और नहीं का मान कितना लेना है 100, तो ये भी क्या हो गया गलत है। चौथा क्या था कि कुछ जनता सरकार नहीं है, तो ये तो ऑटोमेटिक गलती होगा क्योंकि निगेटिव से कभी भी पॉजिटिव नहीं बनेगा। कुछ जनता सरकार है हमेशा गलत माना जाएगा क्योंकि कभी भी निगेटिव से पॉजिटिव निष्कर्ष नहीं बनेगा। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ टाइप ओ से कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा, टाइप ओ से कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा। सिंगल कथन में टाइप ओ से कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा, इससे जो भी निष्कर्ष बन रहा वो सब गलत बन रहा है। तो आज हम लोग ध्यान दीजिएगा, टाइप ए से कितना निष्कर्ष बन सकता है 2, ई से 3, आई से 1 और ओ से कोई भी नहीं। और टाइप ई वाला में आप लोग को बताए हैं कि टाइप ई निगेटिव होता है और टाइप ई से जितना भी निष्कर्ष बनेगा वो सब सही बनेगा। तो बच्चों आज एक कथन से चारों टाइप ए ई आई ओ से निष्कर्ष निकालना हम लोग सीखे हैं। आप लोग क्लास को अच्छी तरीके से देख लीजिए, दिक्कत हो वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ जाएगा। अगर उसके बावजूद भी आपको दिक्कत हो, जहां भी दिक्कत हो रहा आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं प्रयास करूंगा पुनः उसे अगले क्लास में समझा दूं। तो मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।